सारिका, मैंने ना राजा भाई जी से बात कर ली है। अच्छा। वो मुझे 3 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार हो गए। अब देखना, इन्हीं पैसों से ना तुम्हारा ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। और हाँ, अब तुम्हें किसी के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोमू अब दुनिया की सबसे बेस्ट हस्बैंड है। कितना सोचते हैं मेरे बारे में। बस यहीं रोक दीजिए। कहाँ? यहीं पे? हाँ, बस। मैं तुम्हें अंदर तक ले छोड़ देता ना। अरे नहीं, बस 2 मिनट का रास्ता है, मैं पैदल चली जाऊंगी। ठीक है, ये लो तुम्हारी टिफिन। हाँ, थैंक यू। आप भी लंच टाइम पे कर लेना, ठीक है? ऑटो। हेलो। हाँ भाई जी, मैं ऑफिस पहुंच गया। अच्छा सोनू, आज 3 बजे एक पार्टी को बड़े बाजार की पास वाली कोठी दिखानी। ठीक है भाई जी, मैं चला जाऊंगा। हाँ, लेकिन उससे पहले तुझे एक मेरा बहुत जरूरी काम करना है। जी? यार, वो अपनी भाभी और हिना को शॉपिंग ले जाए। कल मैंने उनसे वादा किया था, लेकिन अर्जेंट काम की वजह से मैं जा नहीं सकता। ठीक है भाई जी, मैं लेके चला जाऊंगा। कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक है, पहन के आ गए हो। कुछ अलग सा पहना था, हटके, कुछ स्पेशल? वो तो मैं रोज ही पहनती हूँ। आज मैंने ये इसलिए पहना है ताकि तुमको याद दिला सकूं कि तुम मेरे साथ 6 महीने से हो। इसमें याद दिलाने की क्या बात? मैं तुम्हारे साथ दिन क्या, हर रात तुम्हारे साथ निकालना चाहता हूँ। चाहने से क्या होता है, करते तो तुम कुछ नहीं। देखो, ऐसा नहीं है। चाहता तो मैं भी वही हूँ जो तुम चाहती हो। पर क्या और कब तक? आखिर तुम्हें अब अपनी बीवी से तलाक लेना ही होगा, बस। देखो, जितना ये सब इतना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। अगर मैं ही क्या, तुमने भी अगर सोमू से डिवोर्स करने की कोशिश की तो इसमें 6 महीने साल तो लग ही जाएंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर मैं चाहूं तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा। Really? वो कैसे? वो ऐसे कि मैं तुम्हारी बीवी को मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूं। फिर तो बिना तलाक के वो तुम्हें यूं छोड़ देगी। देखो, ये तुम्हारी गलत बात है। ये बात पर मुझे धमकी देना ये ठीक नहीं। तो क्या करूं बताओ? 1 हफ्ता, मुझे सिर्फ 1 हफ्ता दे दो, बस। तो चलो, अब तुम इतनी सज धज के दुल्हन के रूप में आई, तो सुहाग रात नहीं, सुहाग दिन ही मना लेते हैं। भाभी जी, वो क्या है कि आपकी शॉपिंग तो हो गई, मुझे कुछ ऑफिस में काम है, तो मैं आपको घर ड्रॉप करके मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता सोमू, आप पूरा दिन ऑफिस का काम करते हैं, तो आपके राजा भाई जी कहाँ बिजी रहते हैं? भाभी जी, वो क्या है ना कि भाई जी कुछ बिल्डर्स के साथ मिलकर उसी लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आजकल मीटिंग में बहुत बिजी रहते हैं। घर तो संभाल ही नहीं पा रहे, बिल्डिंग क्या खाक संभालेंगे? पता नहीं क्यों मुझे ना उन पर शक हो रहा है, कहीं वो ये सब। अरे नहीं भाभी जी, भाभी जी, भाई जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। अभी चलिए, बहुत देर हुई है। चलो बेटा। सारिका, वैसे कुछ भी कहो, सोमू लड़का बहुत अच्छा। हाँ, वो तो है, पर क्या? हाँ, जानती हो तुमसे कितना प्यार करता है। तो जब इस बात का एहसास होगा कि तुम उसे छोड़ना चाहती, उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी जानती हो?
वाह, आज कितनी महान बात कर रहे हैं आप। वैसे ये विचार तब क्यों नहीं आए जब आप सोमू की बीवी के साथ चक्कर चला रहे थे, यहाँ बिस्तर तक लेके आए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक समझ रही। तुम मुझसे शादी करने के मूड में नहीं। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि तुम सोमू को छोड़ना क्यों चाहती हो? उसके साथ खुशी से रहो ना, और हमारा भी जो चल रहा है वो चलने देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? रही बात पैसों की, मैं हूं ना, फिक्र किस बात? पागल हो गई हो? ये क्या है? तुमने गंदी बात बोलकर मेरे दिल पे चोट पहुंचाई। हिसाब बराबर। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। फिलहाल तो तुम मुझे दूध में मक्खी समझकर निकालने की कोशिश करो, लेकिन शादी के बाद मुझे नहीं निकाल पाओ। ध्यान से सुन लो, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हेलो भाभी जी। हाँ जी, कैसी है? अरे देखिए ना, आप वहां मेरे पति की क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? चलो, अभी फोन लगाया नहीं, लेकिन अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने अपनी बीवी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताया तो क्या? तो ये जो कपड़े पहने हैं ना तुमने, सारे तुम्हारे बीवी के सामने उतार दूंगी, समझे? शादी के बाहर बनाए गए रिश्ते को नाजायज इसलिए कहते हैं क्योंकि उस रिश्ते की नींव धोखे पर टिकी होती है, और ऐसे रिश्ते में किसी भी जायज मांग की कोई जगह ही नहीं होती है। और यहाँ तो सारिका ये तमाम मांगे सिर्फ अपनी सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए कर रही थी, और वो भी आसान और आपराधिक तरीके से। राजा त्यागी अच्छी तरह से समझता था कि उसने न सिर्फ सोमू का भरोसा तोड़ा था, बल्कि अडल्ट्री करने के कारण वो कानून की नजरों में भी गुनहगार था, और इसीलिए सारिका उसे आसानी से ब्लैकमेल कर सकती थी। एक अपराधी कभी भी दूसरे अपराधी के फायदे की नहीं सोचता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरे का साथ देता है। ये बात राजा और सारिका अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन इन दोनों की इस तकरार में शायद कोई निर्दोष ही पिसेगा। भाई जी एक खुशखबरी है। वो कोठी वाली डील थी ना, वो फाइनल हो गई। पार्टी को कोठी बहुत पसंद आई है। गुड। फिर क्या, एक दो दिनों में टोकन हो जाएगा। ठीक है जी, अंदर आओ। ये कौन? ये मेरा दोस्त है जी, अभी अभी यहाँ है और काम ढूंढ रहा है। हाँ, इसको तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें काम देगा। नहीं भाई जी, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? मुझे सच में इस वक्त काम की बहुत जरूरत है। हाँ, देखो भाई, और देखो ऐसा है कि मेरे पास एक ही जॉब थी जिसमें सोमू ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो सोमू को मार दो, नौकरी मिल जाएगी। तो सोच लो, नौकरी चाहिए तो मारना तो पड़ेगा। काम के लिए मैं अपने जिगरी दोस्त को कैसे मार सकता हूँ? तो इतना सोच के बोलने की क्या जरूरत? क्या सच में उसको मारने का प्लान कर रहे हो क्या? बच के रहना अपने दोस्त से। हाँ भाई जी, अगर नसीब में दोस्त के हाथों मौत लिखी है तो उसे कोई नहीं टाल सकता। इस बात तो सही है तुम्हारी। वैसे ये तुम्हारी बीवी से मिल चुका है? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे सिंपल है भाई, औरतें ज्यादा समझदार होती हैं, कुछ मामलों में ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, तो पहचान लेती है कि कौन धोखेबाज है और कौन नहीं। आप भी सारी उम्र लगे रहते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते कि धोखेबाज कौन है और कौन नहीं। तुम इसे अपनी बीवी से मत मिलाना, इसे मैं खुद ही जान लूंगा। क्यों भाई, तैयार हो? हाँ भाई जी, मैं बिल्कुल तैयार।
थैंक यू भाई जी। देख जीत, आजकल धंधे में टेंशन बहुत है, बहुत प्रॉब्लम है। दिमाग को शांत रखने के लिए, काम में लगाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यू नो, हेर फेर, चक्कर बक्कर चलाने पड़ते हैं। जी भाई जी। हाँ, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि मैंने करना क्या है। जब तक ये काम ना हो जाए, तू सोमू के साथ उसके घर मत जाना और ना ही उसकी बीवी से मिलना। ओह अच्छा, यानी वो लड़की सोमू की बीवी है। अरे भैया जी, आप घबराइए मत। देखिए, आपने मुझे आज काम पे रखा है ना, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। लेकिन मुझे करना क्या? हेलो। सुनो। हाँ। मैं एक क्लाइंट के पास जा रही हूँ। अरे मेरी जान, आज मेरी एक बहुत बड़े बिल्डर के साथ मीटिंग होने वाली है। वो मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है। तुम एक काम करो, कोई अपने बाईपास वाले आनंद बंगलों के पास आ जाओ। ठीक है। और एक अच्छी खबर ये है कि अगर ये डील हो गई तो अगले हफ्ते तुम अपने राजा की रानी बन जाओ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा, बस यहीं पे मोड़ पे रोक, मुझे बस सीधा ही जाना है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, मिलते हैं शाम को। ओके। इन्वेस्टमेंट हमें करना ही पड़ेगा। आइए जी जी, इनसे मिलिए। ये है हमारी स्टेट कंसल्टेंट की खास सारिका जी। आपसे मिलकर खुशी हुई सारिका जी। सेम है। बैठिए। सारिका, इनकी एक नई बिल्डिंग शुरू हो रही है और उसी सिलसिले में ये हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन सही पूछो तो इनके सामने 10% भी नहीं है। अरे राजा भाई, आपके जैसे अनुभवी लोगों की जरूरत है हमें अपने फ्लैट्स बेचने के लिए। अरे हम तो आपके साथ हमेशा हैं। हेलो, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ, I'm so sorry, मुझे जाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? दरअसल मेरी वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसके पास कोई नहीं। लेकिन आप चिंता ना करें, सारिका है ना आपके पास। और मेरी कंपनी के जितने भी पेपर्स हैं, अकाउंट्स हैं, सब चेक कर लीजिएगा। ये पेपर्स हैं सारिका, इनको चेक कर दो। जी। ठीक। एक मिनट। हेलो। हाँ जीत, अच्छा सुन, राजा भाई जी कह रहे थे कि तुझे काम पे रख लिया है। हाँ, उन्होंने मुझे बताया। अच्छा, तो तू अभी तक ऑफिस आया क्यों नहीं? क्योंकि ना मैं दूसरे बजट का काम देख रहा हूँ। अच्छा सुन, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करता हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि बिल्डिंग जैसे सीमेंट और पत्थर वाले काम में कभी किसी हीरे से मुलाकात होगी। असली हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी को होती है, मतलब ज्यादा बड़ा जौहरी होता है। नाइस थॉट। तो पहले क्या, कुछ ड्रिंक लेना चाहेंगे या फिर पेपर देखना चाहेंगे? जो आपकी मर्जी। ठीक है। जी भाई जी, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ, वो कह रहा कि आजकल भागम दौड़ी में तेरी भाभी को मैं वक्त नहीं दे पाता, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा समय उसके साथ भी निकालूं। भाई परिवार भी तो जरूरी है। जी भाई जी, वो तो है। अच्छा सुन, कल तेरी भाभी का बर्थडे है
तो मैं सोच रहा हूँ उसको कहीं एक अच्छी सी जगह सरप्राइज पार्टी दे देता हूँ। और तू सब संभाल ही लेगा, संभालेगा ना? हाँ हाँ भाई जी, क्यों नहीं। अपने पास इतने बंगलोज की चाबी पड़ी हुई है, उन्हीं में से किसी एक में शानदार पार्टी करवा दूंगा। वो बाईपास वाला जो आनंद बंगलो है वो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, मैं उसी में करवा देता हूँ। गुड। लिसन जी, मेरी बीवी से मत कहना। क्यों भाई जी? अरे भाई, वो मेरी बीवी को जानती है, उसने बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। ठीक है भाई जी, नहीं कहूँगा। चलता भाई जी। नाम, शोहरत, पैसा होने के बावजूद भी आपकी अभी तक शादी नहीं हुई। सारिका, सिर्फ पैसा होने से क्या होता है जब कोई प्यार करने वाला ही ना हो? काफी ताज्जुब की बात है कि अभी तक आपको ऐसा कोई मिला ही नहीं। शायद किसी खास के इंतजार में हूँ। सारिका, एक मिनट देखो, वैसे तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दोबारा एक बार मिलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। आप जैसे लोगों से मुलाकात होना भी बड़ी किस्मत की बात होती। थैंक यू। तो फिर चले? ये तो जीत था। वो यहाँ क्या कर रहा है? आप सोमू को जानते हैं? हाँ, राजा भाई ने मिलाया था उससे, वो उन्हीं के वहाँ काम करता है ना। अच्छा आदमी है। वैसे तुम भी जानती होगी उसे। अरे सारिका, तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ सारिका? सोमू मेरे पति हैं। क्या? हाँ, दुनिया के सामने वो जितना अच्छा बनते फिरते हैं, सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि वो अंदर से कैसे हैं। देखो सारिका, कभी कभी लगता है कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। सारिका देखो, तुम रो मत। तुम्हारी आंखों से ना ये आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे, आज आप इतने लेट कैसे हो गए? अरे हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बॉस के बंगलों का। बॉस के बंगलों में क्या? अरे कुछ नहीं, बस वो ऐसे कुछ बंगलो देखने गया था, क्योंकि कभी पार्टी वार्टी कराना हो तो कराया जा सकता है। वैसे बहुत अच्छी जगह है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अच्छा हाँ, कल ना तुम अपने काम से छुट्टी ले लो। क्यों? अब वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कल तैयार है ना, हमें साथ कहीं जाना। अरे नहीं सोमू, ऐसा नहीं हो सकता। कल तो मैं शाम से पहले फ्री हो ही नहीं सकती। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा चलो ठीक, लेकिन हाँ, जैसे ही तुम फ्री हो जाओ मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें आकर पिक कर लूंगा। पक्का।
लेकिन बात क्या है वो तो बताइए। अभी नहीं, वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। वाह, कितना प्यारा सजाया है। ये सब मेरे लिए। यस आज ना तो मेरा बर्थडे है ना कोई स्पेशल ओकेजन। मैडम, आज स्पेशल डे है। स्पेशल डे? कौन सा स्पेशल डे? वो डे जिसमें एक प्यार करने वाला आशिक अपने दिल की बात अपनी माशूका से कहता है कि मुझसे शादी करो। विल यू मैरी? मैंने कहा था ना, अब से तुम्हारी हर प्रॉब्लम खत्म। बस अब हम जल्दी से शादी कर लें। सरप्राइज! तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? राजा भाई, आप यहाँ? सारिका, क्या है ये सब? एक काम करते हैं, सुनो, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन ये तो फैमिली मैटर है, हम चलते हैं, चलो। सोमू, मैं आपको सब कुछ समझा दूं, लेकिन प्लीज अभी यहाँ पे कोई तमाशा मत करिएगा, प्लीज। सारी मेरे प्यार में क्या कमी रहेगी जो तुम इसके साथ, और तुम्हें तो मैंने अपना दोस्त मानकर राजा भाई जी के यहाँ नौकरी पे लगाया, और तुम्ही ने। सॉरी यार सोमू, देख मुझे नहीं पता था कि ये तेरी बीवी है, कसम से। अब देखो सुनो, माफ कीजिए राजा भाई, इस वक्त मैं कुछ भी सुनने की हालत में नहीं। अब तुम्हारी बीवी ने भी तुम्हारा असली रूप देख लिया, क्या करोगी? अब मैं समझ, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुमने इस कंगाल को बिल्डर बनके मेरे पीछे लगा दिया। और क्या करता मैं? तुमने भी ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मेरे लिए। वाह, क्या दिमाग पाया है तुम। मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसे बनाकर छोड़ना चाहते थे ना? ना घर के, ना घाट, ना तुम्हारी, ना जीत की, और ना सोनी। क्या करता? मैंने ये सोचा कि इससे पहले कि तुम मेरे कपड़े उतारो, क्यों ना मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूं, जो कि मेरे लिए बड़ा आसान था। अब जिस तरह से तुमने मेरा गेम बिगाड़ा है, हाँ? बिल्कुल उसी तरह
तुम उसे सही करोगे। पागल समझ रखा क्या मुझे? जो तुम बोलोगी करूंगा। तुम अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार इंसान समझते हो। तो सुनो, मैं तुम्हारी बीवी को उसकी बर्थडे पे हमारा वीडियो गिफ्ट करना चाहती हूँ। जितनी भी रास लीलाएं हमने रचाई है ना, उसके सारे वीडियोस मेरे पास हैं। गाली नहीं, अपने घरवाली के बारे में सोचो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। सोमू, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार मैं हूं। ये गलती मेरी वजह से हो। सॉरी। आपकी गलती मतलब? दरअसल सारिका को मैंने ही कहा था कि वो अपने काम से छुट्टी लेकर जिसके बारे में सब कुछ पता करे कि वो इंसान कैसा है। मेरे कहने पर वो उसके साथ घूम रही। इसमें इसका कोई कसूर नहीं। मुझे पता था सोमू कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं राजा जी को साथ में लेके आई ताकि वो आपको सब सच बता सके। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गलती इतनी बड़ी सजा बन जाएगी तुम्हारी। मेरे काम की वजह से मैंने तुम्हारी जिंदगी के साथ। नहीं भाई जी, आप माफी मत मांगिए। मैं चलता हूं। भाई जी, क्या हो सुनो, सब ठीक तो है? भाई जी, मैं जानता हूं कि अंदर आपने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ था। आप मेरी और सारिका की शादी बचाने के लिए ये सब किया। ऐसा कुछ नहीं है सब। बस भाई जी, आज मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई। भला कोई अपने साथ काम करने वाले के लिए इतना कुछ करता है? भाई जी, आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। सब ठीक हो जाएगा। सोमू, आप ऐसे चुप चुप से क्यों आए? नहीं तो सोमू, मुझे राजा जी ने बता दिया है कि आपको सारा सच पता चल चुका है। I'm sorry सोमू। सारिका, प्लीज कभी ऐसा दोबारा मत करना। सारिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर फिर कभी ऐसा दोबारा हुआ ना तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए सोनू, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इंसान जिससे बहुत प्यार करता है अक्सर उसकी गलती को माफ कर देता है, लेकिन रिश्ते में किया गया धोखा कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया गुनाह है। सोमू को समझना चाहिए था कि कोई कितने भी शातिर तरीके से धोखा देने की कोशिश क्यों ना करे, जुर्म की दस्तक धीमे से ही सही सुनाई जरूर देती है। जब पत्नी की सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी, फिर भी उसने आंखों देखी को नजरअंदाज करके पत्नी की बातों पर भरोसा किया। यही उसने सबसे बड़ी गलती। क्या कोई बड़ी ठोकर खाने के बाद ही सारिका पर अंधा विश्वास करना बंद करेगा सोमू? क्या भाई जी, मुझे तो लग रहा था कि आप सारिका से पीछा छुड़ाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन आप तो सोमू को लेके वहां पहुंच गए। अरे चाहता तो मैं भी यही था कि किसी तरह एक बार मेरी बीवी और सोमू सारिका को तुम्हारे साथ देख लें और ये जान लें कि कितनी बड़ी कमीनी और धोखेबाज है, ताकि आगे से उसका विश्वास ना करें। तो अब तो आपका काम हो गया ना? और क्या काम हो गया? सब गड़बड़ हो गया।
मेरे सारे वीडियोस उसके पास हैं, सारिका के पास। मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। सारिका की जिंदगी को डिलीट कर दो, उसे हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दो, खेल खत्म। पर ऐसे तो हम फंस सकते हैं। हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। अले, अब क्या चाहिए तुम्हें? मिलना है वही आनंद बंगलो पर, 1 घंटे में आ जाना। बोलो, आप क्या चाहती हो तुम? सब कुछ, तुम्हारी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दो। वो किसी कीमत पर नहीं होगा। तो ठीक है, जो जायदाद मेरे पास है, यानी हमारे रास लीला के वीडियोस, तुम्हारी बीवी को भेज देते हैं। तुमने मुझे जितना ब्लैकमेल करना था कर लिया, अब बारी मेरी है। जीत। अब क्या करें? कुछ नहीं, रात को इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे। जिंदगी भर के लिए मुसीबत डिलीट हो गई भाई। सारिका, कुछ मत बोलिए, अब हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी और ये जाम उसकी ना। Cheers. लाश कहाँ गई? हाँ भाई, और दरवाजा ही बाहर से बंद किया था। लाश यहाँ से कहाँ चली गई? अरे वो लाश है, वो यहाँ पर कहाँ जाएगी? हेलो, कौन बोल रहा है? नाम वाम जानने से पहले ये जान लो कि जिस औरत को तुम दोनों ने मारा है, उसकी लाश और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों मेरे पास है। जो सारिका ने तुम दोनों की बातें रिकॉर्ड करने के लिए रखा था, उसमें रिकॉर्ड हुआ है मर्डर। तुम कौन हो? तुम्हारा शुभ चिंतक। और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो किसी भी हालत में कल तक 50 लाख का इंतजाम करो, वरना वो लाश और वो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों पुलिस के पास पहुंच जाएंगे। ये कौन हो सकता है? इसके पास मर्डर का वीडियो भी है और लाश भी है। ये कौन हो सकता है? जीत, ये सब कुछ तुम कर रहे हो ना? ये सारी चालाकी तेरी है ना? बोल, बोल मुझे। अरे आप पागल हो गए क्या? अगर वो वीडियो बाहर आ गई तो आपके साथ मुझे तो फांसी हो जाएगी। तो फिर किसने किया सब कुछ? कौन हो सकता है? एक मिनट, कहीं ये सारा किया धरा उस सोमू का तो नहीं? सोमू? वो शायद सीधा बनकर हमारे साथ खेल खेल रहा हो। सोमू? जगह तो यही बोली थी। पैसों का इंतजाम हो गया? हो गया, और तुम्हारी बताई हुई जगह पर भी आ जाऊंगा। अब एक काम करो, जीत के हाथों वो पैसों का बैग भेज दो। पैसों का बैग मैं ही लेकर आऊंगा।
तो मुझे वो सारे वीडियोस चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो फिर तुम और तुम्हारा पैसा दोनों भाड़ में जाओ। मैं अभी के अभी वो वीडियो पुलिस को भेज देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं भेजता हूँ। समझदार हो। ये बैग तुम लेके जाओ, मैं वहां पे लेके जाना है। ठीक है। अब तो तुम सच में कंगाल से लखपति बन गए। वाह। जानती हो, वो राजा तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता है। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ कि मेरा साथ दो, ऐसा ही मिलेगा और जान भी बच जाएगी। अरे आराम से, कहीं तुम्हारा पति ना जाग जाए। वो इतनी जल्दी नहीं जागेगा। मैंने उसकी ड्रिंक में नींद की गोली मिला दी थी। अच्छा, अब बस थोड़े दिन की बात है, उस राजा को कंगाल बनाकर छोड़ देंगे। यस माय डार्लिंग। तो तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मुझे तो इस पर शक तभी हो गया था जब इसे अकेले आने को कहा था, पर इसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ पहुंचा। बैग दो मुझे, ये पैसे मुझे दो। ये मेरे पैसे। देखिए राजा भाई, मैं समझाता हूँ आपको। पैसे दे मुझे। नहीं, ये मेरे पैसे। ये बैग मेरा है। ये मेरे पैसे, छोड़ो। तू तो मर चुकी थी ना, तुझे तो अब होगा। वो ऐसे नहीं उठेगा। नींद की गोली देके सुलाया ना, सोमू। जब उठेगा तो बहुत बहुत रोएगा। राजा भैया, आप यहाँ? सुनो, ये तूने क्या किया? तूने इतना खून कर दिए? खून? नहीं, राजा भाई, मैंने ये सब नहीं किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाहर लाशें पड़ी और यार तुम खून से तले चाकू के साथ पड़े। क्या मतलब है इसका? नहीं राजा भाई, मैंने कुछ नहीं किया राजा भाई, मेरा यकीन कीजिए राजा भाई। राजा भाई, मेरा यकीन कीजिए राजा भाई। जी पुलिस कंट्रोल रूम, ये शास्त्री नगर गली नंबर 2 में मर्डर हो गया। जल्दी आई। सारिका, घबराओ नहीं सारिका, मैं हूं ना यहाँ। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। सारिका, अभी एम्बुलेंस बुला। हेलो, हाँ, एफपीसी हॉस्पिटल। हाँ जी, मैं शास्त्री नगर गली नंबर 2 से बोल रहा हूँ। एक एम्बुलेंस चाहिए जल्दी। हाँ जी, घबराओ नहीं सारिका, अभी बस एम्बुलेंस आई रही। आइए डॉक्टर साहब, यही है, यही इन दोनों को मर्डर किया और मुझे ही मारना चाहता था। पकड़िए इसे।
कांस्टेबल अरेस्ट करो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। सर, ये तो जिंदा है। सर, मेरे पति निर्दोष है। ये सब इस राजा ने किया है। लेके जाओ उसे। मैंने तुमको धोखा दिया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। नहीं सारिका, सारिका। इंसान के बजाय पैसों से प्यार करने वाले लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। तुम एक बेहद अच्छा इंसान था, लेकिन सारिका को सिर्फ दौलत से प्यार था। तुम जैसे भले इंसान को धोखा देकर आखिर सारिका को हासिल क्या हुआ? आलीशान जीवन शैली के सपने देखते देखते अपने जीवन से ही हाथ धो बैठी। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास तब जाकर होता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। लालच वो बला है जो इंसान के आसपास मौजूद बाकी लोगों को भी प्रताड़ित करती है। अंत में सबसे ज्यादा नुकसान खुद अपना ही होता है। दूसरों की गलतियों के अंजाम से हमें सीख लेनी चाहिए। हम ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।